हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का फिर से एक इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों के द्वारा हमेशा से कमेंट में और व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा पूछी जाती रही है कि पोषाहार का पैसा लेट से क्यों मिलता है, अब पोषाहार का पैसा कब आएगा, आवंटन कब आएगा। इसके संबंध में आप सभी को मालूम है कि 1 अप्रैल 2024 से वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए किस योजना के अंतर्गत किस विभाग के द्वारा कितना अमाउंट या बजट जो है पास किया गया है, स्वीकृत किया गया है, केंद्र का हिस्सा और राज्य का हिस्सा कितना मिलाया गया है, इसी के संबंध में जो समाज कल्याण विभाग का ऑफिशियल लेटर है ये मैं आपको दिखाऊंगा ताकि चीजें आपको समझ में आए कि 2024-25 के लिए जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2025 तक चलेगा, इसमें कितने पैसे जो है वो खर्च किए जाएंगे। करोड़ों रुपए इसमें खर्च करने के संबंध में स्वीकृति दे दी गई है। हम उम्मीद यही करेंगे कि पोषाहार का पैसा, टीएचआर का पैसा आप लोगों को समय से मिले। आईसीडीएस अम्ब्रेला स्कीम के तहत सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत जो है इस पैसे को खर्च किया जाना है। तो चलिए डिटेल में आपको दिखाता हूँ कितना करोड़ रुपया जारी किया गया है और इसका क्या होगा, क्या नियम है, केंद्र सरकार का कितना पैसा है, राज्य सरकार का कितना पैसा है। वीडियो को पसंद जरूर आएगी, आई होप वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को अप्रैल महीने का टीएचआर का पैसा अभी तक मिला है या नहीं मिला है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और आज 12 अप्रैल है। इस हिसाब से देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक रहेगा। तो इसके संबंध में मैं चाहूँगा कि आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को अभी तक अप्रैल महीने में टीएचआर वितरण करने के लिए अमाउंट या राशि आप लोगों को प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि समाज कल्याण विभाग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, बिहार सरकार की ओर से यह ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है और इस लेटर में जो है 2024-25 के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अपनी स्कीम की राशि कितनी मिलाई गई है, इसके बारे में स्वीकृतादेश यानी कि सैंक्शंस लेटर जो ये जारी किया गया है। संयुक्त सचिव जो कुमारी सीमा है समाज कल्याण विभाग की, इन्होंने महालेखाकार पटना को लेटर जारी किया है। अब देखिए लेटर का विषय क्या है और लेटर देखिए 8 अप्रैल 2024 को जारी किया गया। लेटेस्ट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इसीलिए आप लोगों से उम्मीद करूंगा वीडियो में दी गई जानकारी को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। देखिए हर वर्ष नए वित्तीय वर्ष शुरू होने पर अलग अलग विभाग अलग अलग स्कीम के लिए अपना बजट स्वीकृत करते हैं कि इस वर्ष हम इस स्कीम में इतना पैसा खर्च करेंगे। इसी के संबंध में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले आईसीडीएस यानी आंगनबाड़ी के संबंध में कितना पैसा पास किया गया है, लिखा गया वित्तीय वर्ष 2024-25 में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 स्कीम के अंतर्गत आईसीडीएस स्थापना के तहत केंद्र का हिस्सा है, जो पैसा है वो 77,856 लाख रुपए और जो राज्य का हिस्सा है वो 15,742 लाख रुपए। इसके अलावा राज्य मध्य में जो यानी राज्य सरकार की अपनी स्कीम चलती है उसके लिए 58,237.15 लाख रुपए और इस हिसाब से कुल मिलाकर 1,51,835 लाख रुपए जो है टोटल जारी किए गए हैं, जिसको करोड़ में देखा जाए तो 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है ये स्वीकृति सारे मिलाकर सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हिस्से में दी गई है। देखिए पत्र में क्या लिखा गया है कि महासे उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक संकल्प इतना डेट इतना, जिसमें सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है तथा ज्ञापांक इतना डेट इतने द्वारा राज्य में बच्चों यानी 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं या 0 से 6 महीने के जो बच्चे होते हैं, साथ में किशोरी लड़कियों, महिलाओं, धात्री महिलाओं में कुपोषणता को दूर करने हेतु विभिन्न अवयव यानी विभिन्न प्रकार के चीज़ों पर खर्च करने के लिए समेकित बाल विकास छत्र योजना। अब छत्र योजना का मतलब ये होता है जब भी आप लोगों को कोई मैसेज आता होगा मानदेय का या कभी काल किसी चीज़ का पैसा आता होगा या लाभार्थी को जो पैसा मिलता है उसमें आईसीडीएस अम्ब्रेला लिखा रहता है। आईसीडीएस अम्ब्रेला इसी के अंतर्गत आता है, जिसको छत्र योजना बोलते हैं। इसमें 5-6 तरह के विशेष किस्म की योजनाएं चलती हैं, इसका नाम आईसीडीएस अम्ब्रेला भी कहा जाता है। तो इसके लिए क्रियान्वित किया गया है वित्तीय वर्ष 2024-25 जो शुरुआत हो चुका है, उसमें सक्षम आंगनबाड़ी में पोषण 2.0 के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस स्थापना के तहत केंद्र का हिस्सा केंद्रांश, राज्य का हिस्सा राज्यांश तथा राज्य सरकार की अपनी स्कीम के तहत जो पैसा यहाँ पर जारी किया गया उसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है, यानी इतना पैसा खर्च इस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। राशि जो है वो लाख रुपए में यहाँ पर दिखाई गई है। बड़ा सा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर जारी किया गया है। अब यहाँ से यहाँ तक का जब चीज़ आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। योजना का नाम यहाँ पर आईसीडीएस स्थापना केंद्र का जो हिस्सा है
देखिए यहाँ पर और आईसीडीएस स्थापना जो राज्य का हिस्सा है, ये जो केंद्र का हिस्सा 25 और 75 के रेशियो में रहता है और 60 और 40 के रेशियो में भी रहता है। दो तरह की स्कीम है। और यहाँ पर जो है विषय शीर्ष क्या किस स्कीम में कितना पैसा है, इसके लिए यहाँ पर टोटल इतना लाखों रुपए जो है करोड़ों रुपए के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। साथ में जो राज्य सरकार का अपना हिस्सा, इसमें 100% राज्य सरकार अपना मिलाती है। और यहाँ पर भी पत्र कोड इतना है और उसका विषय शीर्ष इतना है। राज्य सरकार ने अपने तरफ से जो है 58,237 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। कुल मिलाकर जो है 1518 करोड़ 35 लाख 86 हजार रुपए की स्वीकृति जो है 2024-25 में आईसीडीएस के अंतर्गत, आंगनबाड़ी के अंतर्गत खर्च की जाएगी। दूसरे पेज में लिखा गया है कि स्वीकृत राशि की निकासी व्यय हेतु आईसीडीएस निदेशालय यानी मुख्यालय स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आईसीडीएस निदेशालय जिला स्तर पर सभी 38 डीपीओ एवं प्रखंड परियोजना स्तर पर सभी 544 सीडीपीओ को जो है निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया गया है। उक्त राशि के विरुद्ध सीएफएमएस से प्राप्त राशि के आधार पर ही आईसीडीएस निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश राशि की निकासी एवं व्ययन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। देखिए ये यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल टर्म्स दिए गए हैं कि पैसा कौन निकाल सकता है और पैसा जो है या फिर किस भाग में खर्च होगा, उसके लिए क्या करना होगा, कहाँ लेटर देना होगा और कितना पैसा किस हिसाब से जाएगा। ये कुछ फाइनेंशियल टर्म्स दिए गए, इसको हमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसके नियमों के लिए यहाँ पर संचिका संख्या और उसका डेट लेटर का दिया गया है। यहाँ पर आपको जो कुमारी सीमा है, जो संयुक्त सचिव जो है समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार, का सिग्नेचर और 8 अप्रैल का डेट देखने को मिल जा रहा है। इस लेटर को पूरे बिहार के डीपीओ, अपर मुख्य सचिव, साथ में विशेष कार्य पदाधिकारी, सभी डीएम, डीपीओ, सीडीपीओ को जारी करके इसके बारे में सूचना दे दी गई है कि कितना पैसा इस बार खर्च किया जाएगा। तो ये पूरा हिसाब किताब मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करूंगा आप लोगों को अप्रैल महीने का टीएचआर का पैसा जल्द ही मिलेगा, क्योंकि अभी हाल में 8 अप्रैल को इसकी स्वीकृति दी गई है। फाइनली इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।